हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज हम देख रहे हैं कि आपकी पीठ पीछे क्या बातें होती हैं लोगों के बीच में। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। क्या बातें होती हैं, व्हाट्स द गॉसिप बिहाइंड योर बैक, ये रीडिंग का टॉपिक है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। व्हाट्स द गॉसिप बिहाइंड माय व्यूअर्स। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर गुरुदेव, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। आज के टॉपिक पर कार्ड्स निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। आपके बारे में पीठ पीछे ये बात होती है कि आप अभी किसी बात को लेकर परेशान हैं, जिसमें आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित हो रही है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे को लेकर आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये बात क्या है हम निकालेंगे। यहाँ पर आपने कोई चीज़ एंड करने का सोचा है। ये क्या है, रिश्ता है या कोई और बात? ये एक रिश्ता है जो एंड हो गया है आपके जीवन से ऑलमोस्ट, और इसमें आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अब उस व्यक्ति को अपने जीवन में वापस आने देना है या नहीं आने देना है। कहीं न कहीं आप मेंटली वहाँ पर स्टक हैं। आपकी पीठ पीछे ये बात होती है कि आप लोगों के पास सब कुछ है, ऑलमोस्ट हर चीज़ आपके पास है जो एक जीवन यापन के लिए आपको चाहिए, लेकिन एक इमोशनल लॉस यहाँ पर है आपके, और उसकी वजह से आप अपने जीवन में स्टक हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रीमैरिज की बात है, और इसमें आप स्टक हैं। इस बारे में बात होती है कि आपके साथ जो भी पास्ट में ये डेथ एक्सपीरियंस ट्रॉमा हुआ, उसकी वजह से आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आप रीमैरिज करें या ना करें। यहाँ पर कुछ लोगों के मामले में ये आपके वर्क प्लेस की सिचुएशन है, जहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और आप इस सिचुएशन में समझ नहीं पा रहे हैं। आप जिस जगह जॉब करते हैं वहाँ पर आपका कुछ ऐसी स्थिति मुझे दिखती है जहाँ पर आप थोड़े से बहुत समय से जॉब कर रहे हैं। कुछ ऐसा है कि कुछ चीज़ों की आपको वहाँ पे सुविधा है, या तो आपका घर पास है, या स्कूल कुछ बच्चों का जमा हुआ है, या कुछ तो ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप थोड़े से वहाँ पे कंफर्ट ज़ोन में हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं और जाऊँ और यहाँ के बोझ से निकल कर मैं कहीं और जाऊँ, तो वहाँ पर कोई नई परिस्थितियों में मैं ना फँस जाऊँ। तो ये बात है। टावर मोमेंट, आपके बारे में ये भी बात होती है कि जो भी पास्ट में आपके साथ में दुर्घटनाएँ हुई हैं, फ़िज़िकल हार्म हो सकता है, एक रिश्ता हो सकता है जो ख़त्म हुआ है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बदले-बदले से यहाँ पर हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप अपनी जॉब को, और जो कुछ लोगों के लिए पिछला जो रिश्ता था, उसको भूल जाने के लिए इस शहर से बाहर जाना चाहते हैं, जहाँ आप वर्तमान में हैं। टॉक्सिसिटी को आप बहुत जल्दी छोड़कर आगे बढ़ने का सोचते रहते हैं, पर ये कैसे होगा? वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही, इस बारे में लोग पीठ पीछे बातें करते हैं। आपके फैमिली ओरिएंटेड और एक अच्छे इंसान होने के बारे में भी लोग पीठ पीछे बातें करते हैं कि आप बहुत सिंगल होकर भी बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, और आपका जो रहन-सहन है, तौर तरीका है, बहुत अच्छा है, और पैसा भी आप लोगों के पास ठीक-ठाक है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए ये कलेक्टिव एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग पैसे से संपन्न ना हों, पर मोस्टली अपनी ज़रूरतों का आप निर्वहन कर लेते हैं। यहाँ पर आप में से कई लोग पशु-पक्षी प्रेमी भी दिख रहे हैं। इस बारे में बात होती है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान आप यहाँ पर हैं। ऊर्जावान हैं आप, और आपके बारे में ये भी बात होती है कि उससे कोई भी काम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके बारे में पीठ पीछे ये बात होती है
कि इमोशंस के मामले में, प्रेम के मामले में आपने अपना हार्ट क्लोज़ कर रखा है, बंद है आपका दिल। आपके दिल में क्या है और वो चीज़ आप किसी को नहीं बताते। जब भी आप अपना प्रेम किसी को समर्पित करेंगे तो बहुत सोच समझ कर करेंगे, आपको कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आपके बारे में ये भी बात होती है कि आप दूसरों से थोड़ा-सा कट कर रह रहे हैं, है ना? दूर-दूर जाना चाहते हैं और लोगों को आप सीक्रेटिव भी दिखते हैं, इसमें सीक्रेटिव वाइब भी आ रही है ना? सीक्रेटिव भी दिखते हैं। लोगों को जिज्ञासा है आपके जीवन के कई पहलुओं के बारे में जानने की। आपका क्या चल रहा है, आप ये किसी को नहीं बताते हो। आप में से कुछ लोग किसी नई चीज़ पर काम कर रहे हैं, जो आपने किसी को नहीं बताई है। लोगों को लग रहा है कि आपका कुछ तो चल रहा है जो आप छुपाते हो। ये कोई नया काम हो सकता है जो आपने शुरू किया है। और आजकल लोगों को ये भी लग रहा है कि आप उतना खुलकर बात नहीं करते जितना पहले करते थे। लोग आपके बारे में पीठ पीछे यही बात कर रहे हैं कि इसके पीछे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ही हैं, जिनकी वजह से आपकी समझदारी बढ़ी है। आपको लोगों को परखने की जो क्षमता है उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। आपके लिए लोगों को ये लगता है कि आपकी एनर्जी में एक शार्पनेस आई है। ये कुछ इस तरह की बात है कि इनको लगता है कि आपको पहले की तरह बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है और ये भी इनको लगता है कि आप नो नॉनसेंस वाले इंसान हो। बहुत सोच समझ कर दोस्ती वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हो। हर किसी को लाइफ़ में एंटरटेन करना आपने बंद कर दिया है क्योंकि धोखे बहुत खाए हैं आपने। बहुत जेन्युइन लोगों को ही आप अपनी एनर्जी फ़ील्ड में एंटर होने देते हो और आपके बारे में पीठ पीछे ये भी बात हो रही है कि आप हर किसी को अपने गले की घंटी नहीं बनाते हो। सोच समझ कर आप चलते हैं और लोगों को ये भी चर्चा करना पड़ रहा है आपके बारे में। आपका जो एनर्जी है वो बहुत चेंज है और ये लोग मजबूर हो गए हैं बात करने के बारे में कि आपसे सोच समझ कर बात करना पड़ता है। पहले जैसे आप नहीं रहे हैं और आप कहीं मतलब ये लोग ना आपकी ऐसे बात करते हैं कि उससे सोच समझ के बात करनी चाहिए। इसके पीछे कारण ये है, इन लोगों को अपने आप में ऐसा लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं, सबके अंदर की मंशा समझ लेते हैं। इसलिए आपके बारे में ये बात होती है कि आप चालबाजियों को पकड़ लेते हैं। हो सकता है पहले इन लोगों को आपने बहुत एंटरटेन किया हो और ये आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाकर निकल जाते हो आपकी लाइफ से। आपके वर्कलोड, हार्ड वर्किंग होने की भी यहाँ पीठ पीछे बात हो रही है। आपके बारे में यही बात हो रही है कि आपको अपने आप पर बहुत भरोसा है। कुछ लोग आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी यहाँ पर समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि बहुत समझता है अपने को या बहुत समझती है। लेकिन वहीं ये जब ऐसी बात कर लेते हैं उसके बाद ये बात भी ये करते हैं बाद में कि उसके अंदर हिम्मत है, इसलिए ये अपने आप को समझता है या समझती है। कुल मिला के एक ईर्ष्या वाली वाइब्रेशन है। आपका लोहा तो इनको मानना पड़ता है, ठीक है ना? देखिए ये आ गया, लोहा तो मानने को ये मजबूर हैं, बट जलन के कारण आपको कहेंगे कि आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। आपके पीठ पीछे ये भी बात होती है कि जिन लोगों को आप चाहते हैं उनके प्रति आप ऑब्सेस्ड होते हैं। ये आपके अपने परिवार के लोग हो सकते हैं और जो लोग आपके दिल के करीब हैं उनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं, है ना? ये बात है। और मैं बताती हूँ यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपके जीवन में हर चीज़ है ऐसा ये पीठ पीछे बात करते हैं। हो सकता है आपके जीवन में कुछ कमियां भी हों, पर पीठ पीछे ये यही बात करते हैं कि एक रिश्ता ख़त्म ज़रूर हुआ है पर उसके जीवन में एक पार्टनर की कमी है और
उसके बावजूद भी वो अपनी स्थिति को मेंटेन किए हुए है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन किए हुए है और उसको कोई जल्दी भी नहीं है। इमोशनली आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होते किसी के साथ में। इसके पीछे आपका पास्ट ट्रॉमा जिम्मेदार है। यहाँ पर लोगों के बीच में ये भी बात होती है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे की तरफ देखना चाहते हैं, हमेशा अपने परिश्रम का खाना चाहते हैं और एक जन्मदाता है आपका, जो जिस भी रूप में उसे आप पूजते हैं, मानते हैं, उस पर आपको यकीन है, बाकी सब पे यकीन आपने छोड़ दिया है। और यदि आप कुछ गलत पथ पे जाते हैं तो भी आपके अंदर ये विश्वास है कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो इंसानों से परे है और जो मुझे रोक लेगी। ये लोगों को लगता है कि आपके पास कम है, लेकिन बहुत ही अच्छे हितैषी लोग हैं, वेल विशर आपके हैं, जो आपको संभाल के रखते हैं। और उन अकेले के कारण ही, उन अकेले 2-4 लोगों के बल पर ही आप इतने स्ट्रांग हैं कि बस बढ़े चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी बात होती है कि हमें तो इतना सपोर्ट है, उसके बाद भी हम जिंदगी में नहीं कर पाते इतना कुछ। लेकिन उसने इतनी सामर्थ्य दिखाई है, इतना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर कि थोड़े से सहारे से उसने अपनी जीवन को बिल्ड करना शुरू कर दिया है, सही दिशा में ले जाना शुरू कर दिया है। मतलब कुल मिला के आपको आपकी ग्रोथ को लेकर चर्चाएं हैं। आपके आभा मंडल से थोड़ी ईर्ष्या भी यहाँ पर मुझे दिख रही है और आप इस वर्क प्लेस को छोड़कर कहीं जाना चाहते हैं, पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कुछ कमी हो रही है और कुछ चीज़ें ऐसी मुझे यहाँ दिखती हैं जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि अरे वो वहाँ चला जाएगा तो उसकी ये चीज़ बिगड़ जाएगी ना, ये वहाँ चली जाएगी तो उसका वो हो जाएगा ना। ऐसा कोई चीज़ें आपको रोके हुए हैं आगे बढ़ने से। यहाँ पर आपके परिवार के सब सदस्य शायद अकेले हो जाएंगे। आप अगर जॉब को लेकर शिफ्ट करते हैं तो परिवार थोड़ा अलग अलग हो जाएगा और आप अपने परिवार को बहुत चाहते हैं, इसलिए भी ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपको पकड़ने में थोड़ी सी डिले हो रहा है। इस बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत विशेष बुराई आपकी हो रही है। मैच्योर पर्सन आपको समझा जाता है, इमोशनली भी आप काफ़ी मैच्योर्ड हैं, मेहनती इंसान के रूप में आपका यहाँ पर बातचीत हो रही है और हमेशा ग्रो करने वाला एक व्यक्तित्व आपका। और एक ऐसे व्यक्तित्व की भी यहाँ पर बात हो रही है आपके बारे में कि जो एक बॉसी टाइप की एनर्जी है। आपको बिल्कुल स्पष्ट पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है। आप जब किसी से बात करते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट बात करते हैं, गोल गोल बातें करना, लपेट कर बातें करना नहीं। अथॉरिटेटिव आपकी पर्सनालिटी है। कुछ लोग जॉब में ऐसी स्थिति में जहां आप दूसरों को गाइड करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि काम को कैसे करना है। ये आईटी से रिलेटेड काम हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो सकती है, कोई प्राइवेट फर्म भी हो सकती है जहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो लोगों को लगता है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ उस स्थिति को आप डिज़र्व नहीं करते हैं। आपके लिए आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से ये जो पोजीशन है ये आप डिज़र्व करते हैं और इसके लिए आप तड़प रहे हैं, इसी के लिए आप बने हुए हैं। और ये अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी आपसे अभी दूर है और इसी के लिए आप दिन रात आपका फोकस इसी पे है कि कैसे भी हार्ड वर्क करके मैं उस स्थिति को पालूं जो मैं डिज़र्व करता हूं या डिज़र्व करती हूं। तो यहाँ पर करंट जो पीठ पीछे बात हो रही है आपकी वो है, लेकिन यहाँ पर आपके कैरियर को लेके क्या चल रहा है इस बारे में भी यहाँ पर बातचीत आई है। और मैं कुछ छोटे छोटे मैसेजेस निकालना चाहूँगी कि आपके बारे में पीठ पीछे क्या बात होती है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड प्लीज़ कुछ मैसेजेस दीजिए क्लैरिटी के लिए।
और क्या बातें हो रही हैं मेरे व्यूअर्स के पीठ पीछे। प्रमोशन, ओके। आप लोग प्रमोशन चाहते हैं या प्रमोशन आपका वेट कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी ग्रोथ से संबंधित है। आप प्रमोट होकर कहीं और जाना चाहते हैं। एग्रेसिव समटाइम्स आपके ऊपर जो वर्कलोड है, जो कुछ भी आपके साथ अभी टॉक्सिक स्थितियां, उनके कारण आप कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं, परेशान आप हो जाते हैं। इस बारे में बात होती है कि उसको गुस्सा भी आता है। नेबर्स आर स्टॉकिंग यू। ये जो बात करने वाले लोग हैं, ये नेबर्स हैं आपके। आपके जीवन को ये लोग झांकते रहते, देखते रहते हैं। आप हमेशा जीवन में कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। जीवन में क्या क्या नहीं देखा आपने, लेकिन आप स्टक होके नहीं बैठे। पेरेंट्स लव, आपकी ये जो शिफ्ट वाली जो एनर्जी है, इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ आपको रोक रही है। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो अकेले हैं, और आप अगर अपनी जॉब शिफ्ट करते हैं तो आपका पैतृक घर या मकान छोड़कर आप जाना नहीं चाहते, या माता पिता नहीं चाहते कि आप यहाँ से शिफ्ट हों। आपके पेरेंट्स को यहाँ पे ठीक ठाक लगता है, ऐसा है। और आपका जो माता पिता के प्रति प्रेम है, या अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है, उसके बारे में बात होती है। माँ बेटा आया है, तो ये जो बेटे हैं मेरे व्यूअर्स, ठीक है ना, वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, माँ को बहुत चाहते हैं। इस बारे में बात होती है कि एक आदर्श अच्छे बेटे हैं आप, जहाँ आपको अपनी माँ के इमोशंस का ख्याल है। शिव, शिव है यहाँ पे किसी व्यूअर्स का नाम। उनके बारे में कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। अपने काम से काम, आप लोग सेल्फ फोकस्ड हैं, अपने वर्क से आपको मतलब होता है। नीलम जी, आपका नाम आया है। आपको लाइफ में बहुत दर्द मिला है, तकलीफ मिली है। आपके जो ट्रू फ्रेंड है, कोई एक बंदा है जो आपका अच्छा दोस्त है, उसको आपके साथ देखा जाता है, उसकी भी चर्चा होती है आपके साथ में। हीलिंग पास्ट इश्यूज, ये लास्ट कार्ड था। आपने अपने पास्ट इश्यूज को हील किया है, उस प्रोसेस को लगातार आप करते रहते हैं ताकि पास्ट के ट्रॉमाज आपको रोक नहीं पाए, और इस चीज़ में आप काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गए। आपके बारे में पीठ पीछे ये गॉसिप होती है कि इतना सब होने के बावजूद भी बहुत ही गजब का इंसान, मजबूत है, लोहे का बना हुआ है ना। मतलब दुनिया के लिए लोहे के, अपनों के लिए बिल्कुल रुई जैसे व्यक्तित्व है आपका। इस बारे में भी यहाँ पर बातचीत है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग, और ये आपको कितनी मैच करी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, ठंड का मौसम है, अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।